हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे। सो आप लोगों ने सबने शेयर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में नहीं, बॉन्ड्स मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन में कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की कि क्या होते हैं बॉन्ड्स, कैसे प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या होती है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें बताया गया है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में, कहाँ नहीं करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं। लेकिन मेरा जो वीडियो का पर्पज़ है वो स्पेसिफिकली ये है कि बॉन्ड्स एंड मार्केट में क्या डिफरेंस है, प्लस बॉन्ड्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बॉन्ड समझ लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे बैंक की एफडी होती है जिसमें हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने एक एफडी की एसबीआई में जिसमें 7-8% या 6.5-7% के करीब हमें इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। तो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जिसके हमें 7% के हिसाब से 7,000 रुपये मिल जाएंगे साल के एंड में। वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि 8 से 14% तक आपको मिल सकता है, कहीं कहीं पे 15% भी मिल जाता है। कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी आते हैं जो 15% तक ऑफर करते हैं। सो ये तो हो गए बॉन्ड्स के रिटर्न जो एफडी के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया। सो अब हम जान लेते हैं बॉन्ड्स कैसे पे आउट करते हैं। ये मंथली पेमेंट्स करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया था उस बॉन्ड से। सो आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। तो महीने महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। इसको बोलते हैं मंथली पे आउट्स। वैसे ही हमारे क्वार्टरली पे आउट्स भी होते हैं जिसमें हम एवरी क्वार्टर में पे आउट सेटलमेंट होता है, तो हर 3 महीने में हमें 3,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। तो 1 लाख के बॉन्ड के कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे इसमें ईयरली पे आउट भी होता है जिसमें आपको एक साल बाद पूरे 12% के हिसाब से 12,000 रुपये मिल जाएंगे। कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एक साल के बाद पूरे मैच्योर हो जाएंगे, तो वो विद मैच्योरिटी आपके प्रिंसिपल के साथ आपके पैसे वापस कर देते हैं। तो बॉन्ड्स में हम एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 से लेके, और टिकट साइज इसमें ऊपर 1 करोड़ 1 करोड़ तक के भी बॉन्ड्स आते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं। सो एक कंपनी होती है जिसको कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाती है। बैंक उसे 8% पे इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो वो क्या करते हैं, सॉरी, बैंक उसे 15% पे ऑफर करता है। सो वो लोग क्या करते हैं, 8 से 12% के बीच के बॉन्ड्स इशू कर देते हैं जो पब्लिक में सर्कुलेट कर देते हैं। और फिर उन बॉन्ड्स को पब्लिक लेती है एंड देन उस कंपनी को पैसे देती है। तो वो कंपनी अपने जो पब्लिक है जिसको उन्होंने अपने बॉन्ड्स दिए हैं उनको इंटरेस्ट पे करती है, जो उन्होंने फिक्स किया होता है 8 से 12 के बीच या उससे ज़्यादा कम जो भी होता है। तो बॉन्ड्स 2-3 रेटिंग्स में आते हैं, जैसे ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, ए रेटिंग, देन ए प्लस, डबल ए प्लस माइनस, ऐसे ट्रिपल बी, डबल बी। सो ये उनकी रेटिंग्स होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बॉन्ड को रेटिंग देती हैं कि कैसी क्वालिटी ऑफ बॉन्ड है, क्या कंपनी है क्या नहीं करती है इसके ऊपर। अब बॉन्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड फॉर्मेट में आते हैं। कुछ बॉन्ड होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, सीनियर सिक्योर्ड बोलते हैं इनको। इसमें कैपिटल जो आपने बॉन्ड्स में बाय किया है, जो बॉन्ड्स को दिया है, कंपनी को दिया है, उसके बिहाफ पे कंपनी कोई ना कोई एसेट अपना रखती है जिसके अंडरलाइंग वो आपसे पैसे ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो गोल्ड लोन्स में काम करती है। तो मान लीजिए आपने उन्हें एक बॉन्ड खरीदा जो 1 लाख रुपए का था, तो उसके बिहाफ पे वो लोग आपको 1-1.5% तक, 1 पॉइंट जो भी आपका पैसा है उससे ज़्यादा के थोड़े से अपने एसेट्स किसी ना किसी के पास गिरवी रखते हैं, जिससे आपका पैसा सिक्योर्ड हो जाता है, जिसे बोलते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स। अनसिक्योर्ड में देर इज़ नो कोलेटरल इन्वॉल्व, वहाँ कोलेटरल कुछ नहीं होता है। कंपनी की एक बात होती है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक उनकी रेपुटेशन होती है, उसके बिहाफ पे उन्हें मिल जाता है। तो वो अलग हो गया, वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हो गए। इसमें अब एक नया आने लगा है जो होता है गारंटीड है नॉन गारंटीड बॉन्ड्स। मान लेते हैं बॉन्ड सिक्योर्ड है, उसके बाद भी कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो फिर उसके एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ेंगे, उससे बॉन्ड होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की वैल्यू निकलेगी, वो उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। इसमें जो गारंटीड बॉन्ड्स आते हैं उसमें कोई ना कोई ट्रस्टी होता है। जैसे कोई बॉन्ड आया जिसमें कोई बैंक ट्रस्टी है, अगर उसमें जो बॉन्ड कंपनी लेके आई है वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर देती है, देन ट्रस्टी की जिम्मेदारी बन जाती है अपने पब्लिक को, जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं उनको पैसा वापस करने की। ठीक है। सो ये जो गारंटीड बॉन्ड्स हैं ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। ये अभी इंडिया में आने लगे हैं, आप इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं। तो ये बैंक एफडी जैसे ही हैं, इसमें भी आपको कैश फ्लो बन जाता है।
मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे, और आपको आराम से 12 से 15% तक रिटर्न मिल सकते हैं। अब हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है। बॉन्ड इन्वेस्टिंग में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा और वो कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा रीपे कौन करेगा? अगर वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, देन आपका पैसा उसमें डेफिनेटली अटक सकता है। बट अगर सिक्योर्ड बॉन्ड है, तो कुछ चांसेस हैं कि उसके जो एसेट्स हैं जो उसने गिरवी रखे हैं उन्हें लिक्विडेट करेंगे और फिर आप पब्लिक के पैसे वापस किए जाएंगे, जो उसके बॉन्ड होल्डर्स हैं जो सीनियर सिक्योर्ड टीयर में आते हैं। उसके बाद जो गारंटीड बॉन्ड्स हैं, उसमें तो कोई ना कोई ट्रस्टी भी है, तो पहले उनके एसेट्स लिक्विडेट करेंगे, जो पैसा निकलाएगा वो देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो ट्रस्टी भी उसका एक डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर है उसका, तो वो उसको पे करेगा। बेसिकली बॉन्ड इन्वेस्टिंग में आप 8 से 12-15% तक रिटर्न्स कमा सकते हैं, और वो किसी भी बैंक एफडी से ज़्यादा है। अगर आप कोई 12-14% के बीच का अच्छा सिक्योर्ड गारंटीड बॉन्ड ढूंढ लेते हैं जो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, उस टाइम पे अवेलेबल हो, किसी कंपनी का आया हो, तो आप ये मान लीजिए आपके 14% रिटर्न हो गए, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। आराम से आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो 2 साल 3 साल की मेच्योरिटी का बॉन्ड होगा, आपको मंथली मंथली पैसे आते रहेंगे, कंफर्म आपकी डेट पे प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। तो एक तरीके से टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग है बॉन्ड्स। अब हम जान लेते हैं बॉन्ड इन्वेस्टिंग हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे HDFC खुद प्रोवाइड करता है। उसके अलावा RBI रिटेल डायरेक्ट करके है, जो RBI के थ्रू चैनलाइज्ड है, ये लोग डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड करता है। गोल्डन पाई है, जो जीरोधा के फाउंडर्स उसमें इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बॉन्ड्स मार्केट बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है अलग अलग। उसके अलावा और है, इंडिया बॉन्ड्स है, फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड्स इंडिया है, ग्रो है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बॉन्ड बाय करें तो आपका डीमेट अकाउंट वहाँ पे लिंक हो जाता है। उसके बाद आपके पास उसकी यूनिट्स बॉन्ड की दिखाने लगता है आपके डीमेट अकाउंट में। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म कोई भी हो, बॉन्ड्स आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे तो ये कम्प्लीटली सेफ है। इसमें जो अनसेफ पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। तो अगर आप इस पर थोड़ी वेल रिसर्च करें, थोड़ा देखें किस तरह के बॉन्ड्स लेने चाहिए, किस तरह के नहीं लेने चाहिए। आप एक अकाउंट किसी फुल टाइम ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएंगे, उससे आप फ़ोन करके पूछेंगे अपने मर्चेंट से, जो भी आपका एडवाइज़र होगा उसमें, वो आपको बताएगा कौन से बॉन्ड्स वहाँ अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाके देखिए दूसरे ऐप्स पे कौन से बॉन्ड्स वहाँ अवेलेबल हैं, उनके बारे में रीड करिए, आर्टिकल मिल जाएगा आपको, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी दिखेंगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आपको कंफर्म आज की तारीख में जैसा मार्केट चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में 3-4% से ज़्यादा रेंटल यील्ड नहीं है, और यहाँ पे आपको एक बॉन्ड के थ्रू 12-14% तक कंफर्म रिटर्न मिल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस टू टेक। क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क है तो, लेकिन उसको बहुत मिनिमम आप मान के चलिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो बैंक्स भी हो सकते हैं। वहाँ भी 5 लाख ही गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर अगर डिफ़ॉल्ट होता है, उसके ऊपर आपका कोई भी अमाउंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। सिर्फ 5 लाख तक ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है एक, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड्स में आप थोड़ा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप एक ही बॉन्ड मत लो, आप 2-2 लाख के 5 डिफरेंट बॉन्ड्स लो, उनका सबका मेच्योरिटी भी डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। सो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में मैं और बताऊंगा आपको बॉन्ड से जो आपका 12-15% पैसा आ रहा है उसका कैश फ्लो कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने बॉन्ड में 15% रिटर्न आ रहा है आपका, जो आपकी यील्ड थी, यहाँ पे इंटरेस्ट को यील्ड या कूपन रेट बोलते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, वहाँ पे लिखा होगा YTM, तो वही आपकी यील्ड होती है। बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो से ये बताने आया हूँ कि शेयर मार्केट के अलावा बॉन्ड मार्केट भी एक जगह है जहाँ से आराम से 12-14% रिटर्न बन सकते हैं, 15% तक रिटर्न बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अपने पैसे पे रिस्क लेने के लिए, आप यहाँ पे भी आके विथ सेफ्टी आराम से इन्वेस्ट करके 15% तक रिटर्न बना सकते हैं। बॉन्ड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ आपने डीमेट अकाउंट खोला है वहाँ पे भी आपको मिलेगी। वहाँ पे आप कॉल कीजिए, वहाँ एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉन्ड से 15% यील्ड को हम कैसे 19-20 तक कर सकते हैं बाय स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सो फिर मिलते हैं मेरे चैनल पे फिनसाइड एवरीडे पे वापस नेक्स्ट वीक में, एंड हम लोग कुछ और नई लर्निंग के साथ वापस आएंगे। थैंक यू।